आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि फिर से उसने हमें मौका दिया कि मैं और आप एक साथ बैठ सकें, हम सब एक साथ बैठकर परमेश्वर के वचन में से सीख सकें। मैं विंस्टन मसीह आपका स्वागत करता हूं आज के इस बाइबल स्टडी में, और मेरा विश्वास है कि आज आप जो भी यहाँ से सीखेंगे आप ज़रूर आशीषित होंगे। और आप परमेश्वर के वचन को, मैं इस बात को ज़रूर आपको इनकरेज करूँगा कि आप इन वीडियोस को जो आप एनकाउंटर करते हैं आप ज़रूर शेयर करें, ताकि लोगों के जीवन को बचाया जा सके। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी की आत्मिकता आपके इस वीडियो को शेयर करने से ठीक हो सकती है, अच्छी हो सकती है, और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। और मे बी आप शायद किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर पाएँ अभी, और शायद आपकी फ़िज़िकल प्रेजेंस कहीं पर जो है आप ना दे पाएँ, पर याद रखिएगा कि आपके इस तरह से कंट्रीब्यूशन से कि आप इन वीडियोस को, ना केवल इस वीडियो को पर हर उस वीडियो को जिससे किसी की आत्मिकता बढ़ सकती है और परमेश्वर के साथ उसका जो है संबंध अच्छा हो सकता है। अगर आप इन वीडियोस को शेयर करते हैं तो एक ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता का आज के दिन के लिए, सारी बातों के लिए। और जैसे कि आपने वचन का टाइटल पढ़ लिया होगा कि क्यों आज परिवार टूट रहे हैं, और इस बारे में आज मैं और आप देखेंगे कि क्या बातें हैं कि आज परिवार जो हैं वो एक साथ जुड़कर चल नहीं पा रहे हैं, वो एकत्रित नहीं हैं। आज क्यों परिवारों में मनमुटाव है, आज क्यों जो है फैमिलीज़ जो हैं एक बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से निकलते हैं, और क्यों आज परिवार लगातार टूटते चले जा रहे हैं। आज परिवार जितने बन नहीं रहे हैं, आज उससे कहीं ज़्यादा परिवार टूट रहे हैं, और आप और मैं लगातार इन बातों को सुनते होंगे। मैं और आप निकालेंगे आज परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति की किताब। आप जानते हैं परमेश्वर ने शुरू से मनुष्य जाति को जब बनाया था तो उसने केवल उनको बनाकर छोड़ नहीं दिया, उसने उनको बनाया और उनको ब्लेस किया। बनाने का उद्देश्य उसका जो था वो ये था कि इंसान जो है परमेश्वर के साथ एक मन होकर चल सके। इसलिए परमेश्वर ने, आप जानते हैं, यदि आप और मैं उत्पत्ति 1 और उसका हम 28 देखेंगे तो उसमें लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आप जानते हैं परमेश्वर ने जब इस बात को बोला तो परमेश्वर ने इंसान को बनाने के बाद उसे आशीषित किया इस बात से कि तुम ब्लेस्ड हो, तुम पृथ्वी पर फूलो फलो और बढ़ जाओ। और ना केवल ब्लेस्ड किया, पर इंसान को परमेश्वर ने, आदम और हवा को अथॉरिटी भी दी कि तुम इन सब बातों पर जो मैंने इस पृथ्वी पर बनाई हैं उन बातों पर अधिकार रखो। अब हुआ ये कि जब परमेश्वर ने ये सब बातों को कर रहा था, आप जानते हैं बाइबल इस बात को नहीं बताती, पर आप और मैं जानते हैं कि शैतान वहाँ खड़े होकर इन सब बातों को नोटिस कर रहा था कि परमेश्वर क्या कर रहा है। और आप जानते हैं, यदि मैं और आप निकालेंगे उत्पत्ति 2 और उसका 24, तो परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। जब परमेश्वर ने इस आशीष को आदम और हवा को दिया, इस समय जब आदम हवा ने इस आशीष को पाया तो वो बहुत खुश थे, और वो इस बात से खुश थे कि परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया है, परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं। पर वो एक बात भूल गए कि एक रिश्ते में रहने के लिए आदमी को 2 बातों की ज़रूरत होती है, वो है तन और मन। आप जानते हैं, यदि आप इसको फिर से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 24 में लिखा है, उत्पत्ति 2 के 24 में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। पर यहाँ मन की बात नहीं करी गई।
और इस बात को शैतान ने सुन लिया और इस बात को देखकर वो समझ गया कि आदम और हवा इस बात से खुश हैं कि वो एक तन रहेंगे, अब वो आशीषित हैं, वो अपनी फैमिली को बढ़ाएंगे, सब बातों पर उनका अथॉरिटी रहेगा। पर वो भूल गए कि यहाँ पर परमेश्वर ने मन की बात नहीं करी। और इसीलिए मैं और आप आगे जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कि शैतान ने जाकर हवा के तन पर नहीं, मन पर अटैक किया था। और जानते हैं, मुझे और आपको इस घटना से आज आप अमेज्ड होंगे इस बात को जानकर कि मुझे और आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा आज। क्यों शैतान मन पर अटैक करने के जब गया तो वो सफल हो गया उस बात के लिए। कारण ये था कि जब उसने हवा को अकेले पाया तब उसने उससे बातचीत करने की कोशिश की। जब परमेश्वर मेरी और आपकी ज़िंदगी में रहेगा तभी हमारा मन एक साथ रहेगा। परमेश्वर इस बात को जानता था कि अगर वो उनकी ज़िंदगी में है तो वो एक मन ऑलरेडी रहेंगे, उनको किसी और बात को देखना नहीं पड़ेगा। पर क्योंकि हवा अब यहाँ पर अकेले खड़ी थी और जब वो शैतान की इस बात को सुन रही थी तो वो भूल गई कि उसको एक मन होना ज़रूरी था। और उस समय क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ नहीं थी, अब वो एक मन नहीं रह गई थी। और क्योंकि अब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी, वो अपने मन के अनुसार अब निर्णय लेने के लिए निकल गई थी। इसी कारण आप जानते हैं शैतान ने उसके मन पर अटैक किया। और आप जानते हैं इसी कारण आज परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि आज लोग एक तन होकर परिवार के रूप में एक छत के नीचे हैं, पर उनके मन सबके अलग अलग हैं। और शैतान को पता है कि उसको जाकर किस पर अटैक करना है, किस मन पर अटैक करना है। और आप जानते हैं शैतान इसी तरह से मन पर अटैक करता है। और आप जानते हैं उसकी खूबी क्या है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, पर किस तरह से वो काम करता है आपको और मुझे समझना होगा। वो एक मन पर अटैक करेगा और उस मन के साथ वो दूसरे मन पर अटैक करेगा। और आप जानते हैं बाइबल मुझे और आपको बताती है, यदि मैं और आप निकालेंगे नीति वचन यदि मैं आप और मैं निकालेंगे और उसका 17 तो उसके 22 में लिखा है, नीति वचन 17 के 22 में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। आप जानते हैं एक तन को बीमार करने के लिए शैतान को उसके पहले मन पर अटैक करना पड़ता है। बाइबल हमें साफ बताती है, परमेश्वर बोलता है कि बीमारी जो होती है या तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए आती है या तो वो इंसान के कर्मों के कारण आती है। और मैं और आप जानते हैं कि जब शैतान हवा के पास गया और उसने उसके मन पर अटैक किया तो मुझे और आपको पता है कि उसके बाद उनका तन ऑटोमेटिकली जो था वो एक ऐसे स्टेज पर चला गया था जहाँ पर अब उनके तन को मौत का सामना करना था। इसी कारण से आप देखिए आज लोग बीमार हैं, इसलिए इसी कारण से आज लोग परेशान हैं। इसी कारण से आज देखिए लोग सुबह उठते हैं और वो मायूस रहते हैं, उदास रहते हैं। इस बात की खुशी नहीं होती उनको कि उनको एक नया दिन परमेश्वर ने दिया है, एक नई आशीष दी है, पर अब वो दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो मन है वो टूटा हुआ है और उस कारण से अब हड्डियां सूखना शुरू हो चुकी हैं। कारण ये है कि मन जो है अब वो शैतान के हाथ में है। इसी कारण से मुझे और आपको अपने परिवारों में इस बात को रोकना होगा कि शैतान हमारे मनों पर अटैक करे, क्योंकि वो एक के मन को पकड़ेगा और उसके बाद वो लगातार सब लोगों के मन पर अटैक करना शुरू करेगा। और मैं और आप जानते हैं, बाइबल से हमने सीखा कि यदि मेरा और आपका मन दुखी है, परेशान है, मेरे और आपके जीवन में बीमारियों का आना भी शुरू हो जाएगा। मैं और आप इस बात को जाने कि मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति अपने परिवार में चाहिए ताकि हम एक मन रहें। मुझे और आपको उसकी उपस्थिति के बिना मैं और आप परिवार को कभी भी एक साथ लेकर नहीं चल सकेंगे। आप अपने एफर्ट्स को मार सकेंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे, वो शायद 1 महीने 1 साल ठीक चलेगा सब, पर अगर आप लगातार अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं और आप अपने परिवार को सुरक्षित और खुश देखना चाहते हैं तो आज आपको पता है कि आपको किसकी ज़रूरत है। वो है परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की आपको और मुझे ज़रूरत है कि वो हमें एक मन परमेश्वर के साथ करके लेकर अपने जो है हमारी ज़िंदगियों में चल सके। मैं और आप देखेंगे आज कि शैतान जानते हैं किस तरह से आज परिवारों को तोड़ रहा है। जब वो मन पर अटैक करता है, जानते हैं शैतान का सबसे बड़ा हथियार क्या बन जाता है? वो है डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव। सबसे पहली बात
वो लोगों के दृष्टिकोण को बदल देता है। आप देखिए आज इसीलिए बहुत से लोग जो हैं आज आपने सुना होगा कि हस्बैंड वाइफ साथ में हैं, सोशल मीडिया पे उनकी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ हैं, पर आपको शायद पता नहीं होगा कि वो घर में उनका रिलेशनशिप कैसा है, कैसे वो अपने जीवन को बिता रहे हैं। कारण यह है कि तन बीइंग एज अ फैमिली वो एक छत के नीचे हैं, पर मन उनके अब अलग अलग हैं। कारण है कि उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। आज परिवार जब परमेश्वर की उपस्थिति को और परमेश्वर के वचन को, प्रार्थनाओं को महत्व नहीं देता है, वो परिवार निश्चित ही गिराया जाएगा। आप टिक नहीं सकते। आप अपना घर अगर जाकर रेत पे बनाओगे तो आपको गिरना ही है। चाहिए कि आप और मैं, परमेश्वर कहता है कि तुम घर अपना चट्टान पर बनाओ, क्योंकि जब तूफान आएगा तो आपका और मेरा घर बचा रहेगा। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। मैं और आप निकालेंगे मत्ती 18 और उसका 20। अब जानते हैं परमेश्वर का वचन यहां पर मत्ती 18 के 20 में कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस बात को अपने चेलों से कह रहा है, और उसने ना केवल उनसे कहा, पर हम जानते हैं कि बाइबल जो है हमें मिली है ताकि हम परमेश्वर को जान सकें, उसको समझ सकें, उसके प्यार को जान सकें, उन बातों को जान सकें जो हमें अनंतकाल के जीवन में ले जाएगा। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जानते हैं समस्या ये है कि परिवारों में आज परमेश्वर के बारे में ना बातचीत होती है और ना लोग उसके लिए इकट्ठा होते हैं। आज लोग सोशल गैदरिंग्स में इकट्ठा होते हैं, आज पार्टीज़ में जाने के लिए इकट्ठा होते हैं, आज लोग जो हैं मूवीज़ के लिए इकट्ठा होते हैं, पर परमेश्वर के वचन के लिए अब जो है संसार में लोग इकट्ठा होना नहीं मांगते। और मैं और आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं वहाँ पर हूँ जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं। आपको चाहिए कि आपके परिवार में परमेश्वर का जो वचन है वो हमेशा बना रहे, प्रार्थनाएं बनी रहें। परमेश्वर से आपको मांगना होगा कि उसकी उपस्थिति आपके परिवार में बनी रहे, वरना आपका परिवार बना नहीं रह सकेगा। आप जानते हैं इस बात को यीशु मसीह ने साफ साफ प्रमाणित कहाँ किया। लूका 24 और उसका यदि मैं और आप निकालें, लूका 24 उसका 13। इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। जानते हैं उसने इस बात को प्रमाणित इस जगह पर किया। लूका 24:13। इमाउस के मार्ग पर चेलों के साथ उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तब यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। वो जब लोग जो 2 चेले थे वो बातचीत कर रहे थे और यीशु मसीह उनके पास आकर खड़ा हो गया। आप विश्वास मानिए, यदि आपने और मैंने इस बात की हैबिट को अपने परिवार में बना लिया कि मेरा और आपका परिवार परमेश्वर की उपस्थिति के साथ चल रहा है, वो आपके साथ ज़रूर चलेगा। आप आज जिन बातों में आप संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्ष को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने हाथ से निकाल कर दूर रख देगा और आपको बताएगा कि किस तरह से आपको उस काम को करना है। आप अपने एफर्ट्स डालेंगे और आप जो हैं आप लगातार उन कामों को करेंगे, पर आप किसी रिजल्ट पर नहीं आएंगे। पर केवल परमेश्वर ही है जो आपको एक रिजल्ट दे सकता है लाइफ में। केवल परमेश्वर ही है जो आपको शांति दे सकता है आपकी लाइफ में। केवल परमेश्वर ही है जो आपको जो है वो उन बातों को सिखा सकता है जो आप अभी नहीं जानते, क्योंकि आप अभी उपस्थिति में परमेश्वर के साथ नहीं हैं। मुझे और आपको चाहिए कि मेरे और आपके परिवार में परमेश्वर का महत्व हो। आज पेरेंट्स जो हैं उनको नहीं पता होता कि बच्चे कहाँ हैं। बच्चे जो कर रहे होते हैं सब कुछ आज जानते हैं परिवारों में इस तरह से चल रहा है कि चलता है। अब ये मॉडर्न एरा है तो इसमें सब कुछ चलता है। विश्वास मानिए, आज आप अगर इस बात को बोलेंगे तो कल आपको जो है आप जो है तकलीफ़ में ज़रूर पड़ेंगे। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि तुम्हें ज़रूरत है कि तुम मेरे नाम को अपने परिवार के बीच में रखो, वो आपके नाम को स्वर्ग में रहने देगा। आप जानते हैं शैतान का दूसरा सबसे बड़ा हथियार जो वो परिवारों में लेकर आता है, क्योंकि अब मन पर अटैक करता है,
शैतान, और उसके बाद वो लोगों के अलग अलग नज़रियों को कर देता। और जानते हैं जब ये बात होती है तो परिवार में चिंताएं आती हैं। और बाइबल जानते हैं, बाइबल इस विषय में क्या कहती है, मैं और आप निकालेंगे मत्ती 6:25। यीशु मसीह क्या बोलता है यीशु मसीह चिंता के बारे में। यीशु मसीह कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वह ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खेतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? क्या बात थी कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर चिंता के विषय में इतना क्लियरली बातों को कह रहा है कि तुम चिंता करके अपने जीवन की एक घड़ी को भी नहीं बढ़ा सकते। और मैं और आप जो हैं आज लगातार चिंता करते हैं कि क्या हमारा स्टैंडर्ड, आज परिवारों की चिंताएं भी बिल्कुल अलग होती हैं। क्या हमारा स्टैंडर्ड रहेगा कि नहीं, क्या हमारा बैंक बैलेंस रहेगा कि नहीं, क्या हमारी प्रॉपर्टी जो है वो ऐसी ही रहेगी कि नहीं, वो बढ़ेगी कि नहीं। आज लोगों की अपनी अलग अलग चिंताएं हैं, अलग अलग बातें हैं, पर जानते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है ये सारी बातों को तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन बातों का ख्याल मुझे है, परमेश्वर को है इन बातों का ख्याल कि उस आपको क्या चाहिए वो जानता है। बाइबल कहती है इससे पहले तुम मांगो, परमेश्वर को पता है कि तुम्हारी क्या ज़रूरत है। पर मैं और आप लगातार जो है चिंता करते हैं क्योंकि मैंने और आपने परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। दूसरी जगह यदि मैं और आप निकालें फिलिप्पियों, तो मुझे और आपको पता चलेगा कि परमेश्वर चिंता के बारे में और क्या कहता है। फिलिप्पियों 3:4 का मैं 6 से आपके सामने पढ़ रहा हूँ। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कहता है कि आपको चिंता नहीं करना है, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आज लोग परमेश्वर के साथ नहीं है, तो वो अपनी प्रार्थनाओं को कैसे उसके सामने उपस्थित करेंगे। आज परिवारों में सब बातें हैं परमेश्वर को छोड़कर, तो किस तरह से मैं और आप जो है परमेश्वर के सामने जाकर इन बातों को रखें। पर आप जानते हैं बाइबल एक चिंता है जो करने के लिए कहती है, जिसको आज परिवारों में कोई भी नहीं करता। और इसी कारण से आप जानते हैं संसार जो है वो फंसता चला जा रहा है और दुखी रहता है और परेशान रहता है, क्योंकि एक चिंता जो उनको करनी है वो नहीं कर रहे हैं, पर वो चिंताएं कर रहे हैं जो उनको करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वो उस चिंता के विषय में जो बाइबल कहती है कि जो मुझे और आपको करनी है करने लगेंगे, मेरे और आपके जीवन से हर चिंता को परमेश्वर दूर कर देगा। वो कौन सी चिंता है जिसके विषय में बाइबल कहती है कि तुम्हें इस बात को करना है, इस चिंता को रखना है अपने जीवन में। और आप निकालेंगे 1 तिमोथी उसका 5:8। ध्यान से सुनिएगा बाइबल किस चिंता के विषय में कहती है। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। जानते हैं किस चिंता के विषय में कह रहा है, कहा गया है बाइबल में। अगर आप 1 तिमोथियस और 5 का टाइटल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह विश्वासियों के प्रति जिम्मेदारी के बारे में कहा गया है कि आपका और मेरा जो परिवार है वो कितनी गहराई से परमेश्वर के साथ चल रहा है। मेरा और आपका परिवार जो है वो कितने गहराई से परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। आपको और मुझे अगर चिंता करनी है तो वो इस बात की कि आपका और मेरा परिवार का रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। क्या मेरा और आपका जो परिवार है वो आत्मिकता में आगे है या नहीं, या वो सिर्फ सांसारिकता में आगे है। याद रखिएगा,
आप सांसारिक दौड़ में और आत्मिक दौड़ में, जानते हैं ये जो दौड़ है ये बचपन से शुरू हो जाती है। जब मैं और आप पैदा होते हैं तब से ये दौड़ शुरू हो जाती है, जो कि एक आत्मिक और एक सांसारिक दौड़ होती है। और ये जब ख़त्म होती है जब मैं और आप इस पृथ्वी पर से उठा लिए जाते हैं। पर आप जानते हैं जो लोग अपने जीवन में सांसारिक दौड़ में आगे रहते हैं और आत्मिक दौड़ में बहुत पीछे रहते हैं, जब उनको संसार गिराता है तो उनको उठाने के लिए कोई नहीं मिलता। पर यदि मैं और आप, वो लोग जो आत्मिक दौड़ में आगे रहते हैं, यदि उनको आकर शैतान गिराने की कोशिश करता है, याद रखिएगा परमेश्वर हमेशा उनके साथ रहता है उनको उठाने के लिए। परमेश्वर आपको हमेशा उठाकर खड़ा करेगा और आपको फिर से चलाएगा और फिर से दौड़ाएगा। पर यदि आप संसार में, आप संसारिक दौड़ में आगे हैं तो आपको उठाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। पर अगर आप आत्मिक दौड़ में आगे हैं, याद रखिएगा कि आप हमेशा आशीषित रहेंगे। आप गिरा भी दिए जाएंगे तो आप खड़े कर दिए जाएंगे और आपको फिर से परमेश्वर चलाएगा, अपने योजनाओं में शामिल करेगा, आपको अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेगा, अपने वचन के प्रचार के लिए इस्तेमाल करेगा, आपको आत्माओं को बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। पर वो तब होगा जब मैं और आप, मेरा और आपका परिवार, हम आत्मिक दौड़ में आगे होंगे। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति को लेकर अपने जीवन में चल रहे होंगे, तब मैं और आप ये सब बातों को अपने जीवन में कर पाएंगे। बाइबल कहती है कि इस चिंता में रहो कि तुम्हारा परिवार किस जगह जा रहा है, क्या वो मेरे साथ जुड़ा है या नहीं। और आज लोगों की अपनी अपनी अलग चिंताएं हैं। इस चिंता को छोड़कर मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के साथ एक मन होकर चलें। याद रखिएगा कि परमेश्वर आपको हमेशा ब्लेस देखना चाहता है। कि आपको लगता है कि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो आपके दुखों में वो खुश हो, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो ऐसा परमेश्वर है जो आपके दुखों में दुखी रहेगा और आपके सुखों में वो आनंद करता है। वो आपको ब्लेस्ड देखना चाहता है, आपके परिवार को ब्लेस्ड देखना चाहता है। आप जानते हैं भजन संहिता मैं और आप निकालेंगे 2, भजन संहिता 2, और उसमें एक ऐसी बात लिखी है जो मुझे बहुत पसंद है और उस बात को पढ़कर मैं और आप ज़रूर आशीषित होंगे। भजन संहिता 2 के 6 में लिखा है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। जानते हैं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में परमेश्वर को उस गद्दी पर बैठा लिया है, वो कभी किसी युद्ध में नहीं हारा है। आप और मैं अगर आप और मेरा और आपका परिवार अगर इस वचन को पूरा करने लगे, मैं और आप और मेरा और आपका परिवार कभी कोई युद्ध नहीं हारेगा। याद रखिएगा, परमेश्वर उस पर्वत पर इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि वो खुश है। वो इसलिए रहना चाहता है कि आप खुश रहें। वो अपनी महिमा नहीं दिखाना चाहता, पर वो आपको ब्लेस देखना चाहता है, इसलिए वो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहता है। वो आपको उन बातों को करते हुए देखना चाहता है जिसके लिए उसने आपको और मुझको बनाया है। और आप जानते हैं शैतान इसी कारण से बहुत सी चिंताओं को आपके और मेरे जीवन में लाता है, ताकि हम इसी चिंता के विषय में जो है बिल्कुल खाली बैठे रहें, क्योंकि हम भरे हुए हैं और बाकी चिंताओं से। मुझे और आपको समझना होगा कि मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति अपने परिवार में चाहिए, और यही एक बात है कि जिससे मेरा और आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, मजबूत रहेगा, एक साथ रहेगा, यूनाइटेड रहेगा, और फिर मेरे और आपके जीवन में शैतान को काम करने के लिए कोई जगह नहीं मिल पाएगी। याद रखिएगा, जो गलती हवा और आदम ने करी, वो गलती मुझे और आपको नहीं करनी है। मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। यदि हवा थोड़ी देर रुक जाती और परमेश्वर से इस बात को बोलती कि इस तरह से मेरी बातचीत हुई है और क्या बात है ये, तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उसको झूठ बोलता? परमेश्वर उसको सब बताता, सच बताता, पर और कहानी कुछ अलग होती। पर क्योंकि हवा ने इस काम को किया और उसको परिणाम भुगतना पड़ा, उसने अकेले निर्णय लिया और बिना परमेश्वर की उपस्थिति के लिया, और परिवार जो है फिर वो टूट गया। और आप और मैं जानते हैं कि किस तरह केन और हाबिल के बीच में जो घटना बाइबल में हुई, किस तरह से वो चीज़ें फिर बढ़ती चली गई और संसार में मनुष्य कैसे पापी होता चला गया। याद रखिएगा कि मुझे और आपको परमेश्वर चाहिए। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे और आपके जीवन में चाहिए। पवित्र आत्मा की सहभागिता मेरे और आपके जीवन में होनी ही होनी चाहिए। आप याद रखिएगा, यदि आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, आप यूनिक वे में लोगों को जानते हैं काम करके दिखाएंगे। आप जो काम करेंगे वो संसार नहीं करने के योग्य होगा। क्या मैंने और आपने एलीशा के बारे में नहीं पढ़ा
जब किस तरह से एलिया जो है स्वर्ग में उठा लिया गया था, और जब उठाया जा रहा था तो किस तरह से जो चादर थी वो एलीशा पर आकर गिरी, और वो जो आत्मा एलिया के साथ था वो एलीशा पर ठहर गया था। और मैं और आप जानते हैं, यदि मैं और आप निकालें दूसरा राजाओं इस विषय में, मैं और आप देखते हैं कि किस तरह से एलीशा जो था वो काम करने की योग्यता रखता था। दूसरा राजाओं उसका 2, जहाँ पर इस पूरी घटना के बारे में दिया गया है कि किस तरह से जो है एलिया, तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। जैसे ही जानते हैं एलीशा पर वो चादर आकर गिरी, वो आत्मा ठहर गया, उसके जीवन में आश्चर्य कर्म शुरू हो गया। और यही बात होती है कि मेरे और आपके जीवन में हम मिरेकल्स तब देख सकेंगे जब मुझे और आपको जो है परमेश्वर का आत्मा गाइड करेगा। जब मेरे जीवन में और आपके जीवन में परिवारों में परमेश्वर होगा, वो परिवार ऊंचा उठाया जाएगा, वो परिवार मिरेकल्स को देखेगा और परमेश्वर की योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा। और आप जानते हैं एलीशा किस तरह से कामों को करता था। मैं आपके सामने दूसरा राजाओं का 2:19 पढ़ूंगा, जहां पर लिखा है, उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देखिए नगर मन भावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वह उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, मैं यह पानी ठीक कर देता हूँ, जिससे वह कभी मृत्यु या गर्भ गिरने का कारण न होगा। आप जानते हैं इस पानी को एलीशा ने ठीक कर दिया। 22 में लिखा है, एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। पानी का ठीक हो जाना जानते हैं इसका मतलब है कि पानी पीने योग्य भी हो गया। और सोचिए एलीशा ने चीनी नहीं पर नमक का इस्तेमाल किया था। इसी तरह से जानते हैं पवित्र आत्मा आपको और मुझे काम करवाएगा एक यूनिक वे में, अलग तरीके से। पर वो कब होगा? जब मेरे और आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति होगी, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का एक स्थान होगा। मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के पास हर बात को ले जाएं। शायद आपको बहुत कुछ देखना पड़ा हो आज तक, शायद आपने बहुत सी बातों का सामना किया हो, शायद आपके परिवार में कोई पूछ नहीं होगी, शायद आपको कोई प्यार नहीं करता होगा। पर याद रखिए, एक है जो आपके सब हालातों को देख रहा है, एक है जो आपके आंसुओं को देखकर केवल देखता नहीं है पर उनको वो कुप्पियों में रख लेता है। एक है जो कहता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं असंभव बातों का परमेश्वर हूं। जो बातें आपको असंभव लगती हैं, उन बातों को, असंभव बातों के परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाइए। वो सब कुछ संभव करेगा और आपके जीवन को वो बहुत ऊंचा उठाएगा और आपको इस्तेमाल करेगा, आपके परिवार को एक करेगा। मेरा निवेदन है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आप ज़रूर अपने घुटनों पर प्रार्थना करें कि हे पिता, होने दे कि मेरा परिवार जो है वो एकत्रित रहे, एक मन रहे, शैतान हमारे मनों पर अटैक ना करे, क्योंकि हमने आज तक तुझे स्थान नहीं दिया। पर आज से जब तुझे स्थान देते हैं तो ये सारी बातें हमारे जीवनों से निकाल दी जाएं और तेरे कलाम को और तेरे नाम को हम और बहुत ऊंचा उठाने वाले हो सकें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की।